नीट पेपर लीक मामले में बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। इस पूरे मामले में झारखंड से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये अहम जानकारी। झारखंड की देवघर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवघर के देवीपुर क्षेत्र में एम्स के सामने वाले इलाके में ये छापेमारी की गई। यहाँ बताया जा रहा है किराए के मकान से छापेमारी करके 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इन आरोपियों के बारे में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने देवघर पुलिस को बताया था। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी इनकी झारखंड से हुई है। इसके पहले भी न्यूज 18 इंडिया ने आपको बताया कि कैसे सिंटू की गिरफ्तारी हुई थी झारखंड से। उसे तो लेकर टीम पटना भी पहुंच चुकी है। लेकिन अब बड़ा अपडेट यह है कि 6 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी भी झारखंड से होती है। तो अभी तक बिहार में इसको खंगाला जा रहा था तार। चंद्रमोहन आगे का अपडेट आपको देंगे। चंद्रमोहन, ये 6 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इनका रोल क्या सामने आ पाया है और ये क्या कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको अपडेट बता दें कि ये सिंटू जो है वही चिंटू है। जो जानकारी मिली है पुलिस को, उसके मुताबिक ये अपना कई नाम रखे हुए था और जैसा जो लोग मिलता था उसके हिसाब से अपना नाम बताता था। तो अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो इसने ये कहा कि मेरा नाम सिंटू है, लेकिन जब इससे पूछताछ की गई, कड़ाई जब आर्थिक अपराध इकाई ने की इसके ऊपर, तो इसने कहा कि मेरा ही नाम चिंटू है और इसने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है कि इसी के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उसका आंसर शीट जो है वो भेजा गया था और उसके बाद प्रिंट करके सभी छात्रों को दिया गया था। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। और जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, देवघर के देवीपुर थाने के एम्स के बिल्कुल सामने झुन्नू सिंह नाम का एक आदमी है जिसका मकान है और उसी के मकान पर ये सभी लोग रेंट पर रह रहे थे। ये सभी लोग नालंदा के रहने वाले हैं। तो ये एक आर्थिक अपराध इकाई के लिए बड़ा लीड है, बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है। और जैसे ही यह पता चला कि जिस मोबाइल पर यह क्वेश्चन पेपर आया था, उस मोबाइल को ट्रेस किया गया और जांच आगे बढ़ी और जब यहां से आर्थिक अपराध इकाई की टीम झारखंड पहुंची, देवघर में छापेमारी हुई, तो पता चला कि सिंटू नाम का एक व्यक्ति है जो इसी मकान में रहता है, आया हुआ है और पहले से नालंदा के कुछ लोग यहां पर रह रहे हैं। और जब उसकी गिरफ्तारी हुई और कड़ाई से उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसी का वही चिंटू है जो अपना नाम कई दफे कई जगह अपना नाम बदल लेता है। तो ऐसे में अब गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद यह माना जा रहा है कि संजीव मुखिया जो इसका किंग पिन है, बिहार का एक तरह से कहा जाए तो वही गैंग लीडर है, उसकी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। चंद्रमोहन, बहुत बड़ा अपडेट आपने दिया है क्योंकि चिंटू कौन है ये भी न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था। अब चंद्रमोहन ने ये भी आपको बता दिया कि सिंटू और चिंटू दोनों एक आदमी है। देखिए, नीट पेपर विवाद के बाद केंद्र ने अब टीम का गठन कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक्सपर्ट की टीम बना दी है। यह बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। परीक्षा में सुधार को लेकर रिपोर्ट अब ये टीम तैयार करेगी। नीट पेपर विवाद के बाद केंद्र की तरफ से टीम का गठन किया गया है और ये जो टीम है वो शिक्षा मंत्रालय ने बनाई है। एक्सपर्ट की ये टीम है। जिम्मेदारी इनको ये सौंपी गई है कि परीक्षा में सुधार किया जाए और रिपोर्ट बाकायदा तैयार की जाए कि किस तरह से ये जो परीक्षा की धांधली हो रही है इसको रोका जा सकता है। क्योंकि हर बार इस तरह के आरोप लगते हैं। आपकी बार तो जो ये कड़ी है बहुत लंबी दिखाई दे रही है और इसी को लेकर के अब टीम का गठन किया गया है। न्यूज 18 इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। रवि, टीम का गठन किया गया है, कौन कौन इस टीम में शामिल है, कितने मेंबर रखे गए हैं? ये बात है कि इसमें सीनियर जो मेंबर है 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन है डॉक्टर के राधाकृष्णन। उनकी अगुवाई में ये कमेटी का गठन इसमें किया गया है। इसके अलावा रणदीप गुलेरिया जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। और इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर बैठे हैं जायसवाल साहब, वो भी इस मेंबर हैं। फिलहाल आईआईटी से जुड़े हुए अधिकारी भी इस मेंबर बनाए गए हैं। तो 7 लोगों की ये कमेटी बनाई गई है जिसमें 7 ये 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है इस कमेटी को। इस रिपोर्ट में तमाम वो चीज़ें इनको जांचना है कि किस तरीके से एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो तमाम परीक्षाएं कराती है और जिसकी अगुवाई में अभी परीक्षाएं हुई और एक परीक्षा रद्द करनी पड़ी, एक स्थगित करनी पड़ी और एक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से पारदर्शिता हो,
डेटा का प्रोटेक्शन हो, ये तमाम चीजों को लेकर ये कमेटी रेकमेंड करेगी, 2 महीने के अंदर जांच करेगी, उसके बाद बिल्कुल। शिक्षा मंत्रालय आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, 7 सदस्यीय ये टीम है। बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। आपने अपने क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं उन्हें इस टीम में शामिल रखा गया है। अब देखिए, नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए नए पर्दाफाश हो रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की जांच में अब ये पता चला है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के किस किरदार के पास पहुंचा था। अब यह भी पता चल गया है कि पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर के लर्न एंड प्ले स्कूल आखिर पहुंचा कौन था। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें पेपर लीक कांड के सारे किरदारों की भूमिका को समझ जाएंगे आप। बिहार में नीट की कलंक कथा के कितने किरदार? कौन है बिहार में नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड? बिहार पुलिस की रेडार पर कितने बड़े चेहरे? न्यूज 18 इंडिया की इनसाइड स्टोरी में एक्सक्लूसिव पड़ताल में नीट पेपर लीक कांड के हर किरदार की भूमिका सामने आ गई है। नीट पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस कांड में कई खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के रडार पर जितने किरदार आए और उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों के कबूलनामे के मुताबिक उन्हें नीट परीक्षा से कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र और उसका उत्तर मिल गया था, जिसे उन्हें सिर्फ रटना था। यानी नीट पेपर लीक कांड के किरदारों ने फूल प्रूफ प्लानिंग के जरिए अपने काम को अंजाम दिया, लेकिन अब जब जांच हुई तो परत दर परत उनके कारनामों का पर्दाफाश हो गया। नीट की कलंक कथा के किरदार रवि अत्री, मास्टरमाइंड। बिहार पुलिस सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक नीट पेपर लीक करने में रवि अत्री गैंग का हाथ है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना इलाके के निमका गांव का रहने वाला रवि बचपन से पढ़ने में होशियार था। वो 2007 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने राजस्थान के कोटा पहुंचा और वहीं पर रवि अत्री सॉल्वर गैंग के संपर्क में आ गया और सॉल्वर गैंग का सरगना बन गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रवि अत्री कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करवा चुका है। रवि अत्री फिलहाल यूपी की मेरठ जेल में बंद है। नीट की कलंक कथा के किरदार संजीव मुखिया, बिहार में पेपर लीक का गुनहगार। देश के कई राज्यों खासकर यूपी बिहार में जिन भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, उसमें संजीव सिंह उर्फ मुखिया का नाम कॉमन रहा। पेपर लीक के कई मामलों में संजीव मुखिया वांटेड रहा है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई संजीव मुखिया की सरगर्मी से तलाश कर रही है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संजीव मुखिया ही बिहार में नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले का मुख्य किरदार है। नीट की कलंक कथा के किरदार चिंटू और सिंटू, सॉल्व पेपर बांटने का आरोप। पेपर लीक मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि पेपर कहां से आया और किसको मिला। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई की जांच में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक जांच एजेंसी को शक है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के चिंटू के मोबाइल पर आया था। चिंटू और सिंटू सिकंदर यादवेंद्र के शागिर्द हैं और संजीव मुखिया के जरिए चिंटू को सॉल्व किया हुआ पेपर मिला और सूत्रों के मुताबिक चिंटू और सिंटू ने मिलकर नीट के सॉल्व पेपर को अभ्यर्थियों में बांटे थे। सिंटू ने पूछताछ में पर्दाफाश कर दिया और न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगा दी कि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड रवि अत्री गैंग है। सिंटू ने पूछताछ में बताया कि उन्हें रवि अत्री गैंग से ही सॉल्व पेपर मिले थे, जिसे उन्होंने अभ्यर्थियों में बांटा था। न्यूज 18 इंडिया की इनसाइड स्टोरी में नीट पेपर लीक कांड की जांच के दौरान एक और हैरान करने वाला पर्दाफाश हुआ। नीट परीक्षा से पहले पटना के खेमनीचक इलाके के लर्न प्ले स्कूल में अभ्यर्थियों को रखा गया था। वो मकान दनियावा के प्रभात रंजन का है।
संजीव मुखिया और प्रभात रंजन दोनों एक दूसरे के करीबी हैं। संजीव मुखिया के कहने पर ही प्रभात रंजन ने आशुतोष नाम के एक युवक को मकान किराए पर दिया था। नीट की कलंक कथा के किरदार, एनएच गेस्ट हाउस अभ्यर्थियों के लिए बुकिंग। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले पटना के उस गेस्ट हाउस को भी दिखाया गया जिसका ताल्लुक नीट पेपर लीक कांड के आरोपियों से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक कांड में नेशनल हाईवे के गेस्ट हाउस का भी अहम रोल रहा। सूत्रों के मुताबिक पटना में इंस्पेक्शन बंगला कहे जाने वाला एनएच के गेस्ट हाउस में अभ्यर्थियों और उनके रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम किया गया था। इसी गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर से लंबी पूछताछ हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार और सिकंदर के कनेक्शन की भी पूछताछ की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना के एनएच गेस्ट हाउस के रूम नंबर N10 में सिकंदर के साले की पत्नी अपने बेटे अनुराग यादव के साथ ठहरी थी। आरोप यह है कि सिकंदर के कहने पर तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने यह कमरा अलॉट कराया था। पूछताछ में यह भी जानकारी सामने आई कि एनएच के गेस्ट हाउस से सभी को लर्न प्ले स्कूल ले जाया गया जहां पर उत्तर रटवाए गए थे। यानी अब आर्थिक अपराध इकाई इस जांच में जुट गई है कि गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने के लिए लेटर कैसे लिखवाया गया। इस मामले में गेस्ट हाउस के केयरटेकर अमित कुमार से भी पूछताछ की गई। नीट की कलंक कथा के किरदार अतुल वत्स और अंशुल सिंह। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के निशाने पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह भी हैं, जो रवि अत्री गैंग के गुर्गे हैं और सूत्रों के मुताबिक जिन पर पेपर लीक के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार का जिम्मा था। सूत्रों के मुताबिक अतुल और अंशुल ने ही बिहार में संजीव मुखिया को जिम्मा दिया था।